Visualization and belief with mindset is everything. मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि विजुअलाइजेशन, जब आप कुछ सोचते हैं ना प्रेजेंट में कि हाँ ऐसा हुआ है और आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो चीज़ होनी ही होनी है। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे आप मंत्रा जप करते हैं, राइट? कभी सोचा है मंत्रा जप के पीछे क्या कारण है? या पूजा पाठ करते हैं या कहीं भी मंदिर जाते हैं या मन्नतें मांगते हैं, उसके पीछे क्या है? कभी सोचा है? शायद सोचा भी हो कुछ लोगों ने, शायद कभी ध्यान ही ना दिया हो। देखिए, जब हम मंत्र जप करते हैं तो एक बिलीव होता है, भरोसा होता है। अगर किसी ने कह दिया ना इतने हजार मंत्र जप कीजिए आप और आपको धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बच्चों की प्राप्ति होगी, घर मकान बनेगा, तो हम उस पर बिलीव कर लेते हैं और उतना पूजा पाठ करते और हमें भरोसा हो जाता कि हाँ कि हमें तो मिलना ही मिलना है। और क्या होता है ना कि हम इसमें जो है पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं कि हाँ हमने तो अपना कर्म कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, और बाकी फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसके पीछे समझिए आप कि क्यों आप काम में उसे छोड़ के, मतलब क्योंकि आप भगवान के ऊपर भरोसा करते, उस मंत्र जप पे भरोसा करते हैं कि हाँ आपने वो काम कर दिया है, उसके बाद तो ये बात होनी ही होनी है। और उस पर माइंड नहीं लगाते, उस पर ज़्यादा डिस्परेट नहीं होते। यहाँ कहने का मतलब ये है कि उतावले नहीं होते ज़्यादा कि ये चीज़ क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ क्यों नहीं हुआ। आपने कई बार देखा होगा ना, जो लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है। 2 बच्चे का एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बच्चा पढ़ रहा है और कभी कभी सुना होगा ना कॉलेज में कहते हुए 2 बच्चों के बीच पढ़ाई के वक्त जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो कोई बहुत तेज होता है, वो पढ़ते रहता है लगातार। बहुत जानते हो, बहुत लोग पढ़ने के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं गेन कर पाते। और कुछ लोगों को जो देखोगे मस्तियाँ करते रहते हैं एंड पढ़ाई भी करते हैं उसके साथ। और जब उनसे पूछो सवाल कि अरे यार कैसे पास करेंगे, तो कहता है अरे यार कुछ नहीं, मैं तो पास करूँगा ही करूँगा, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, मुझे पता है कि मैं पास करूँगा और अच्छे अंकों से पास करूँगा। और एग्जैक्टली आप देखते होंगे कि वो पास कर जाता है। तो बहुत लोगों के मन में होता है अरे यार ये पढ़ता लिखता है नहीं, घूमते फिरते फिर भी ये पास कर जाता है, इसको अपने आप पे भरोसा इतना है। हाँ वो क्योंकि वो टेंशन नहीं लेता है, उसे लगता है हाँ होना है तो होना है, उसके लिए उतावला नहीं होता। और जो ज़्यादा पढ़ते हैं ना उन्हें एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, दूसरा उन्हें भरोसा नहीं होता है। पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत लोग कहते हैं पता नहीं यार पास करेंगे या नहीं, किसी तरह हम पास कर जाए वही बहुत है। खुद पे ही भरोसा नहीं। और जब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना किसी तरह हम पास कर जाए, तो वो किसी तरह ही पास करते हैं। देखा है, सुना होगा तब तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और नहीं सुना होगा तो कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे। और माइंडसेट इस मायने में कि माइंडसेट जब आपका बन जाता है ना, कहने का मतलब ये है कि जब आप सोच लेते हैं कि ये चीज़ मिलेगा तो मिल के रहता है और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि इस कोरोना में
ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ये भी समझा है पल में कुछ भी हो सकता है। क्या आप लोगों में से किसी ने ये सोचा था कि इतनी भयानक तरीके से ये बीमारी आएगी और इतने लोग मरेंगे? नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, पल में कुछ भी हो सकता है। तो भरोसा करो, पल में किस्मत बदलने में लेट नहीं लगते। और दूसरी बात है, अगर हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें और कहें अरे यार ये तो लिखा ही हुआ, ये तो हो गई, और हम कुछ काम ही ना करें। अगर मान लो कि मतलब खाना बनाना है और हम बोले कि हाँ खाना तो बनाएंगे ही नहीं, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या खुद ब खुद चूल्हे पे क्या कहते हैं, खुद से चावल धुल जाएगा, खुद से सब्जियां कट जाएगी, खुद से ही क्या कहते हैं पक जाएगा और खुद से ही हमारे मुंह में आ जाएगा? अगर हम ये कहते हैं तो मूर्खता है ना। तो नहीं, तो ये बिलीव की बात है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर दूसरा बताऊँ, अगर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने कहा था ना वो मुझे धोखा देगा, राइट? तो मतलब वो चीज़ पूरी हो जाती है, और क्योंकि उसे, और ये क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हाँ वो धोखा देगा। दूसरा कोई इंसान करे अरे नहीं यार वो इंसान अच्छा है, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, तो आप कहते नहीं नहीं मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे धोखा देगा, ऐसा हो नहीं सकता है, हमें लगता है वो धोखा, और लास्ट में वो धोखा दे देता है। इसके पीछे क्या है? एक तो आपका बिलीव है कि आपने भरोसा कर लिया कि वो धोखा देगा, और आप बोल क्या रहे हैं? आप खुद अपने जुबान से क्या बोल रहे हैं? आप तो अपनी जुबान से यही बोल रहे हैं कि वो धोखा देगा। तो जब आप पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि वो देगा, प्रेजेंट में दे बोल रहे हैं, तो होना ही होना, और ऐसा हो भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपकी बातें उस तक पहुंच रही है। अगर वो धोखा भी नहीं देना चाहता होगा तो आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। और मंत्रा जब क्यों करते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे ना तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो सभी कुछ माइंड गेम और एनर्जी का ही खेल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। कभी कभी सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं अरे यार तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। किसी का गोल रहता है कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं बहुत अच्छी डांसर बनूंगी, मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर बनूंगा। तो बहुत बार लोगों से ये बोलते अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, तुम्हें तो वो टैलेंट ही नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। और कभी कभी देखा होगा ना आपने, जैसे इस तरह से बोला जाता है, जिन्हें नीचा दिखाया जाता है वही लोग इतिहास रचते हैं, है ना। इसके पीछे का रीजन समझते हो? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बिलीव, इमेजिनेशन, और अपने गोल को पूरा करने का माइंड मजबूत होना। शरीर ना भी साथ देना, अगर माइंड आपका मजबूत हो और कुछ कर गुजरने की हिम्मत होना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स कुछ भी, इन पॉजिटिव वे, ओके। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी, वही मैं कह रही थी कि लोग कहते हैं कि तुम अचीव नहीं कर पाओगे, और कोई कहता है कि मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा और मैं इसे पाऊँगा, और मिलेगा तो मिलेगा ही, मैं करूँगा। फिर भी उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, बेइज्जती करते हैं, अरे तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम तो कुछ करने ही वाले। एक से एक पढ़े लिखे लोगों ने तो किया ही नहीं, एक से एक टैलेंटेड लोगों ने तो किया ही नहीं, क्रिटिसाइज किया जाता है, तो तुम क्या कर लोगे, है ना, ऐसा सुना होगा। और ज़्यादातर ये पेरेंट्स कहते हैं अरे उसके बच्चे ने तो इतना पढ़ा लिखा ना, फिर भी कुछ नहीं किया, तो तुम क्या करोगे? फिर वो बच्चा कहता है उसे नहीं तो किया तो क्या हुआ, मैं करूँगा, देख लेना मैं करूँगा। फिर भी फादर कहते हैं अरे यार वो उतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं कर पाए, तुम थोड़ी ना करोगे। फिर वो कहता है मैं करूँगा, और लास्टली वो अपने गोल को अचीव कर लेता है, क्योंकि उसका पक्का इरादा, बिलीव सिस्टम मजबूत होता है उसका। और ये बिलीव सिस्टम मजबूत होने के पीछे गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखता। अब जब गरीब भी पैदा होना, अगर सोच लो कि ये चीज़ अचीव करना है, आप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप उसके पीछे मेहनत करने लगेंगे।
और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे और आखिरकार कर ही लेंगे। ओके बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ अपने में नए वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।